ये मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? अच्छा बुल्ली, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, मगर तुम्हें ये लोग तो याद होंगे कि ये लोग कौन हैं। क्यों बुल्ली, सही कहा ना मैंने? अरे ये तो शोन और गुल्ली हैं और बाबा भी हैं, मगर ये लोग यहाँ सो क्यों रहे हैं? तुम बुल्ली सही में गधे हो। ये लोग सो नहीं रहे, ये लोग मर चुके हैं और इन लोगों को मैंने ही मारा है। क्या तुमने इन लोगों को मार दिया? मगर क्यों? और तुम हो कौन? मैं हूँ डॉक्टर ऑक्टोपस और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा, समझ गए बुल्ली? मगर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मारो, कोई बचाओ। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बुल्ली, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? बुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। गुल्ली ने पूछा, क्या देखा तुमने जो कि बहुत बुरा था? बुल्ली ने बताया, गुल्ली मैंने देखा कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने तुम तीनों को मार दिया। गुल्ली ने बोला, किन तीनों को? बुल्ली ने बताया, तुम्हें, शोन और बाबा को डॉक्टर ऑक्टोपस ने मार दिया और तुम्हारे बाद वो मुझे मारने आ रहा था। गुल्ली ने कहा, अरे बुल्ली डरो मत, वो एक सपना था और वो तुम्हें सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तुमने वो मूवी देखी थी ना, स्पाइडरमैन, जिसमें ये डॉक्टर ऑक्टोपस भी रहता है, इसलिए तुम्हें ये सपना आया। चलो छोड़ो इन सबको, तुम भूल गए क्या? बुल्ली बोला, क्या भूल गया मैं? गुल्ली बोला, अरे हमें न्यू ईयर बनाने जाना है शोन के साथ, तो तैयार हो जाओ, शोन आता ही होगा हम लोगों को पिकअप करने। और कुछ देर बाद शोन गुल्ली बुल्ली के पास पहुंच जाता है। शोन कहता है, क्यों तुम लोग तैयार हो ना? गुल्ली बोलता, हाँ तैयार हैं। बुल्ली कहने लगता है, मगर हम कुछ लेके नहीं जाएंगे क्या न्यू ईयर बनाने? शोन बोलता है, बुल्ली हमें 1-2 घंटे के लिए जाना है, ना कि 1-2 दिन के लिए, तो हमें सिर्फ रुपयों की ज़रूरत है, जो तुमने शायद रख लिए होंगे, वही काफ़ी है पार्टी बनाने के लिए। और तीनों निकल जाते हैं शोन के स्कूटर से न्यू ईयर पार्टी बनाने। मगर शायद इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये न्यू ईयर पार्टी शायद इन लोगों के लिए आखिरी न्यू ईयर पार्टी हो सकती है, क्योंकि कुछ देर बाद इन लोगों के साथ वो होने वाला है जो इन तीनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ दूर जाने के बाद बुल्ली शोन से गाड़ी रोकने को बोलता है। शोन गाड़ी को रोक देता है। बुल्ली पूछता है, क्या हुआ शोन, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? शोन बोलता है, गुल्ली मैंने गाड़ी नहीं रोकी, बुल्ली ने बोला था गाड़ी रोकने को, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी। गुल्ली बोलता है, क्या हुआ बुल्ली, गाड़ी क्यों रुकवाई तुमने? बुल्ली बोला, गुल्ली पता नहीं क्यों मेरा सर अचानक से तेज दर्द होने लगा है। शोन ने कहा, कोई दिक्कत नहीं बुल्ली, कुछ दूर पे हॉस्पिटल है, चलो हम वहीं पे तुम्हारा इलाज कराते हैं। गुल्ली ने कहा, कुछ नहीं बुल्ली, तुम्हारा सर दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उस बात को लेके बहुत सोच रहे हो। शोन बोला, कौन सी बात गुल्ली? गुल्ली ने बताया, कुछ नहीं शोन, बुल्ली को एक सपना आया कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने मुझे और तुम्हें और बाबा को मार दिया और फिर इसे भी मार रहा था। तभी ये चिल्ला के उठा, तो मैंने इसे बताया कि तुमने स्पाइडरमैन मूवी देखी थी, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं, क्योंकि उसमें वही डॉक्टर ऑक्टोपस रहता है। शोन कहता है, गुल्ली ये भी हो सकता है, मगर रिस्क नहीं ले सकते हमें हॉस्पिटल जाके इसका इलाज तो कराना ही होगा। वो तीन हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही तीनों हॉस्पिटल के पास उतरते हैं तो शोन कहता है, शायद इस बार हमें न्यू ईयर पार्टी इसी हॉस्पिटल में बनाना होगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो लोग हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जाते हैं, जहां एक आदमी खड़ा रहता है। गुल्ली पूछता है, एक्सक्यूज मी, यहाँ डॉक्टर कहाँ है? वो आदमी कहता है, यस सर, क्या हुआ, आप लोगों को डॉक्टर से क्यों मिलना है? गुल्ली बोलता है, सर हमारे दोस्त का सर तेज दर्द हो रहा है, हमें उसका इलाज कराना है। वो आदमी कहता है, सर आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि डॉक्टर अभी किसी ज़रूरी काम से कहीं गए हैं, जैसे ही वो आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ये सुन के तीनों साइड में खड़े हो जाते हैं।
कुछ देर तक खड़े रहने के बाद शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली मुझे लगता है कि डॉक्टर शायद थोड़ा लेट हो जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना हम इस हॉस्पिटल के एक राउंड मार के आते हैं, जब तक डॉक्टर भी आ जाएगा। गुल्ली बोलता है, हाँ शॉन तुम ठीक बोल रहे हो, क्योंकि मैं भी यहाँ खड़े होकर बोर हो गया हूँ। फिर तीनों उस हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद तीनों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख तीनों दंग रह जाते हैं। तीनों देखते हैं कि वहाँ एक रूम के अंदर लाश रहती है। तीनों को लगता है शायद ये पोस्टमार्टम रूम होगा, जहाँ मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम करके ये पता लगा जा सकता है कि वो कैसे मरा। मगर हमारा पोटी बॉय शॉन थोड़ा अलग है। शॉन कहता है, बुल्ली बुल्ली सुनो ना, मैंने कहीं पोस्टमार्टम रूम अंदर से नहीं देखा है, चलो ना एक बार देख के आते हैं कि कैसा होता है पोस्टमार्टम रूम। बुल्ली कहता है, नहीं शॉन तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ इन लोगों की मरी आत्मा होती है जो कि हमारे पीछे पड़ सकती है। शॉन हंसने लगता है और कहता है, गुल्ली तुम इस जमाने में भी इस सब पे विश्वास करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता समझे, चलो अब। गुल्ली बुल्ली और शॉन उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। मगर जैसे ही तीनों को बाहर से वो रूम दिख रहा था, अंदर से ये रूम बिल्कुल अलग था, क्योंकि अंदर कुछ लाशें जरूर रखी रहती हैं, मगर वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जिसे देख ये रूम पोस्टमार्टम रूम ना लग के एक्सपेरिमेंट रूम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी मशीनें रखी हुई थी जो कि हॉस्पिटल में नहीं होती। गुल्ली कहता है, गुल्ली और शॉन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ है। जहाँ तक मैंने इन मशीनों को देख के ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये मशीनें हॉस्पिटल में यूज़ नहीं हो सकती। गुल्ली ने पूछा, बुल्ली मगर तुम कैसे कह सकते हो कि ये मशीनें हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होती। बुल्ली ने कहा, मैंने टीवी पे देखा है कि ऐसी मशीनें लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। शॉन ने कहा, सही कह रहे हो तुम बुल्ली, मुझे लगता है कि यहाँ हॉस्पिटल की आड़ में कोई इलीगल धंधा होता है। बुल्ली कहता है, चलो मान लेते हैं कि तुम दोनों की बात सही है, मगर हमें अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है जिसे देख के हम कुछ ऐसा कह सकें कि यहाँ कुछ गलत होता है। तभी वहाँ किसी की चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुन गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ छुप जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि आखिर कौन आने वाला है। थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर और एक अजीब सा इंसान रूम में आता है। शॉन कहता है, अरे ये तो जेफ है, जो कि काफ़ी फेमस है लोगों को मारने के लिए, मगर ये इन डॉक्टर के साथ क्यों आया है। गुल्ली ने कहा, जब तुम चुप होंगे तभी तो पता चलेगा कि जेफ इनके साथ क्यों आया है। तभी उनमें से एक डॉक्टर कहता है, सुनो जेफ, वैसे कैसा चल रहा है एक्सपेरिमेंट, सब ठीक है ना। जेफ कहता है, हाँ डॉक्टर सब ठीक है और एक्सपेरिमेंट भी सही चल रहा है। जहाँ तक समय का सवाल है कि समय कितना लगेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि आने वाले 1-2 दिन में इस एक्सपेरिमेंट का सक्सेस रेट हमें पता चल जाएगा। वो डॉक्टर कहता है, वो सब तो ठीक है जेफ, मगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो याद रखना जेफ, तुम्हारा मैं वो हाल करूँगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें सब कुछ दिया है, जिसके लिए मैंने कितनों को मार के उनकी किडनी लंग्स बेच के मैंने तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें खरीदी हैं, तो याद रखना कि कोई गलती ना हो पाए। जेफ कहता है, डॉक्टर तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। इतने में ही वहाँ एक इंसान भागते हुए आता है और कहता है, डॉक्टर बचाओ मुझे, ये लोग मुझे जानबूझकर बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे हैं। डॉक्टर कहता है, क्या हुआ, कौन दे रहा है तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन। वो पेशेंट इधर उधर देखता है और कहता है, रुको, ये सब क्या है और तुम लोग इन लाशों के साथ क्या कर रहे हो। अरे ये तो किडनी निकालने की चीज़ें हैं। अच्छा, तभी वो लोग मुझे बेहोश कर रहे थे कि बाद में तुम लोग मेरी किडनी निकाल के बेच सको, है ना, सही कहा ना मैंने। तुम लोग ज़रा रुको, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुम लोग हॉस्पिटल की आड़ में किस चीज़ का धंधा कर रहे हो। जेफ कहता है, रुको, क्या कहा तुमने, तुम पुलिस को जाके ये बताओ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इतने में ही जेफ लोहे का पाइप उठाता है और जोर से उस पेशेंट को मारता है, जिससे वो पेशेंट वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। ये सब देख शॉन बुल्ली से पूछता है, क्या तुम्हारा सर अब भी दर्द हो रहा है। बुल्ली अपनी मुंडी हिलाता है और कहता है, नहीं, मेरा सर
दर्द नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरा सर दर्द। तभी शॉन से गलती से सामान गिर जाता है जिसकी आवाज़ जेफ को आती है। आवाज़ सुन जेफ इनकी तरफ आने लगता है। जेफ को आता देख गुल्ली कहता है, शॉन तुमने ये क्या किया, अब जेफ हमें भी मार देगा इसी की तरह। बिल्ली और शॉन की सांसें अटक जाती हैं क्योंकि जेफ इन्हीं की तरफ आता है और जैसे ही जेफ इनकी ओर देखता है वैसे ही पीछे से आवाज़ आती है। डॉक्टर कहता है, सुनो जेफ, मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है और ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में, समझ गए? जेफ कहता है ठीक है। डॉक्टर और जेफ उस रूम से चले जाते हैं और जेफ उस रूम का गेट भी लगा देता है। बुल्ली कहता है, अच्छा हो कि डॉक्टर ने जेफ को बुला लिया, वरना आज हम लोग मर जाते। शॉन, आज के बाद ऐसी गलती मत करना। और फिर तीनों उस रूम से भागने की कोशिश करने लगते हैं। मगर जब गेट खोलते हैं तो गेट खुलता नहीं है और उस रूम में कहीं दूसरा गेट भी नहीं रहता। तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि आखिर अब क्या करें। तीनों डर जाते हैं कि अगर जेफ फिर वापस आया तो फिर क्या होगा, अगर उसने हमें देख लिया तो कहीं इन्हीं की तरह हमें भी ना मार दे। तभी तीनों को उस रूम में एक खिड़की दिखाई देती है। तीनों उस खिड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या वो लोग इस खिड़की से बाहर निकल भी सकते हैं कि नहीं। तीनों देखते हैं कि खिड़की थोड़ी उनसे ऊपर रहती है। तीनों सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, आखिर इस खिड़की से कैसे निकलें। शॉन कहने लगता है कि अब हम क्या करें, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर जेफ गलती से भी वापस इस रूम में आ गया तो हमारा क्या हाल करेगा, पता नहीं हमारी किडनी निकाल के आईफोन तो नहीं खरीदेगा। गुल्ली कहता है, शॉन हमारी जान पे आफत आ बनी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। शॉन बोलता है, मुझे क्या मजाक सूझ रहा है गुल्ली, मैंने कब मजाक किया। गुल्ली बोलता है, चुप हो जाओ तुम दोनों, वरना इसी खिड़की से आवाज देकर जेफ को वापस बुला लूंगा, समझ गए तुम दोनों। ये सुन गुल्ली और शॉन चुप हो जाते हैं। गुल्ली कहता, सुनो तुम दोनों, देखो इस रूम में ये खिड़की कोई गैस निकलने के लिए नहीं बल्कि इमरजेंसी यूज के लिए है, तो चलो अब तैयार हो जाओ। तीनों उस लाश को फेंक के और उस टेबल पे चढ़ के उस खिड़की से निकल जाते हैं और तीनों बिना समय गवाए जल्दी से अपने स्कूटर के पास पहुंचते हैं। मगर तभी इन तीनों को वहां से आता देख जेफ को शक होता है कि आखिर ये लोग वहां क्या करने गए थे और कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ये सोच जेफ इन तीनों को रोकता है और इनकी ओर आने लगता है। जेफ को अपनी ओर आता देख शॉन कहता है, यार ये तो अपनी ही तरफ आ रहा है, कहीं इसे देख के मेरे पेट में सूसू ना हो जाए। बुल्ली बोलता है, सुनो तुम दोनों, अगर ये तुमसे कुछ पूछे तो कुछ मत बोलना, सिर्फ मैं बोलूंगा। जेफ पूछता है, क्यों, तुम लोग कौन हो और वहां क्या करने गए थे। बुल्ली बोलता है, कुछ नहीं अंकल, मेरे दोस्त को बहुत तेज सुसु आई थी और आसपास कहीं टॉयलेट भी नहीं थी, तो हमने सोचा कि वहां कर लेते हैं क्योंकि वहां अंधेरा है और कोई हमें वहां देखेगा भी नहीं, इसलिए हम वहां गए थे। जेफ कहता है, अच्छा सही कह रहे हो ना। बुल्ली कहता है, हाँ अंकल, हम सही कहते हैं, जब भी टॉयलेट की बात हो तो हम कभी झूठ नहीं कहते। और तीनों वहां से धीरे से कल्टी मार लेते हैं। मगर जेफ को अभी उनके वहां से आने का कुछ ठीक नहीं लगता और जेफ वापस फिर उसी पोस्टमार्टम रूम में पहुंचता है। मगर जैसे ही जेफ उस रूम को खोलता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि वो खिड़की खुली रहती है और वो बच्चे हो ना हो उसी खिड़की से वहां से आए होंगे, क्योंकि जो कुछ देर पहले आवाज आ रही थी वो शायद इन्हीं बच्चों की थी। जेफ अपना शक को पुख्ता करने रिसेप्शन के पास पहुंचता है और उस आदमी से पूछता है कि क्यों यहाँ कोई 3 बच्चे आए थे क्या। वो आदमी कहता है, यस बॉस, कुछ देर पहले ही 3 बच्चे आए थे और कह रहे थे कि उनकी दोस्त का सर दर्द हो रहा है, तो यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा क्या। तो मैंने कहा कि डॉक्टर अभी किसी इंपॉर्टेंट काम से कहीं गए हैं, जब तक वो आते हैं तब तक आप इंतजार कर लीजिए। मगर वो लोग वहाँ खड़े खड़े बोर हो गए और अंदर हॉस्पिटल में घूमने चले गए। जेफ पूछता है, क्या वो बच्चे तुमने वापस आते देखे। वो आदमी कहता है, नहीं, अभी तक तो वापस नहीं आए, शायद वो लोग अंदर ही होंगे। जेफ का शक अब पुख्ता हो जाता है कि ये वही बच्चे थे जो कि वहाँ थे और इन लोगों ने वो सारी बातें सुन ली और देख ली जो इस हॉस्पिटल में हो रही थी।
जेफ उस आदमी को कहता है, सुनो, अगर कोई अंदर आने को बोलता है या फिर डॉक्टर से मिलने को बोलता है तो उसे कह देना कि यहाँ कोई जरूरी काम हो रहा है और अंदर आना किसी के लिए संभव नहीं है। समझ गए तुम? और जेफ वहां से वापस उसी पोस्टमार्टम रूम में चला जाता है। और इधर शॉन बुल्ली से पूछता है कि हम लोग यहाँ बिना अपने स्कूटर के पैदल क्यों चल रहे हैं। बुल्ली कहता है, अगर हम उस स्कूटर के पास जाते तो शायद हमें वो रिसेप्शन वाला आदमी देख लेता और हमें बुलाने लगता कि हम लोग डॉक्टर से मिले कि नहीं। फिर जेफ को जो हम पे शक था वो सच में बदल जाता और हम यहाँ नहीं होते। समझे? शॉन पूछता है, मगर बुल्ली तुम्हें वो सुसु वाला आइडिया कैसे आया? बुल्ली कहता है, कुछ नहीं शॉन, जब तुमने कहा कि मेरे पेंट में सुसु हो जाएगी तो उससे ही मुझे ये वाला आइडिया आया। बुल्ली कहता है, ये सब तो ठीक है, अब हम क्या करें? बुल्ली बोलता है, कुछ नहीं गुल्ली, अब हम पुलिस के पास जाएंगे, वही हमारी और उस हॉस्पिटल वालों की मदद कर सकते हैं जो उनके साथ हो रहा है। और तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला तीनों से पूछता है, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बुल्ली पूरी घटना उस पुलिस वाले को बताता है। पुलिस वाला कहता है, पक्का ये बात सच है ना, क्योंकि हॉस्पिटल में बेवजह जाके हम पेशेंट को परेशान नहीं कर सकते। बुल्ली कहता है, नो सर, ये बात बिल्कुल सच है। ये सुन के पुलिस उन तीनों के साथ चलने को तैयार हो जाता है। इधर वो आदमी जेफ की बातों का ध्यान रखता है कि कोई हॉस्पिटल के अंदर ना आ सके। कुछ देर बाद वहां गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस वाले के साथ पहुंचते हैं और अंदर आने लगते हैं, मगर वो आदमी इन्हें रोकता है कि ये लोग बिना परमिशन के अंदर कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे अंदर जाने की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? रिसेप्शन से चिल्लाने की आवाज आने पर जेफ बाहर आता है और उस आदमी से कहता है, क्यों मैंने मना किया था ना कि कोई अंदर ना आए। जेफ तभी वहां पुलिस और गुल्ली बुल्ली शॉन को देखता है। जेफ कहता है, सर क्या हुआ, आप यहाँ कैसे? पुलिस वाला कहता है, क्यों, मैंने सुना है कि इस हॉस्पिटल में कोई गलत काम हो रहा है और इलीगल एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जेफ कहता है, नो सर, ये आपको किसने बताया, यहाँ कुछ ऐसा नहीं चल रहा। बुल्ली कहता है, नो सर, ये झूठ कह रहा है, हमने खुद उस रूम में देखा है, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद वहां चल के देख सकते हैं। जेफ कहता है, सर आप भी किन बच्चों की बातों में आ गए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस वाला कहता है, अगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता तो तुम टेंशन में क्यों हो, हमें वो रूम देखने दो तो हमें भी विश्वास हो जाएगा कि वहाँ कुछ है कि नहीं। जेफ कहता है, ठीक है सर, ओके चलिए, और सब उस पोस्टमार्टम रूम में चले जाते हैं। मगर जैसे ही सब अंदर देखते हैं तो सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सही में कुछ नहीं होता। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देख सन्न रह जाते हैं कि अभी तो यहाँ सब कुछ था, और ऐसा भी नहीं है कि जेफ को ये मालूम हो कि हम पुलिस बुलाने वाले हैं, तो आखिर ये सब चीज़ें कहाँ गई? रूम को खाली देख जेफ पुलिस वाले से कहता है, सर मैंने कहा था ना, आप भी किन बच्चों की बातों में आ गए, यहाँ कुछ नहीं है। वो पुलिस वाला तीनों को जम के डांट लगाता है कि आज के बाद ऐसी बदतमीजी की तो याद रखना तुम तीनों, तुम्हें मैं जेल में डाल दूंगा, समझ गए? जेफ तीनों की ओर देख के एक इशारा करता है, जिसे देख तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद तीनों अपने घर पहुंचते हैं। तीनों जेफ का इशारा देख के इतना तो समझ जाते हैं कि इन तीनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तीनों बातें करने लगते हैं। शॉन पूछता है, गुल्ली बुल्ली, अब जेफ हमारे साथ क्या करेगा? गुल्ली कहता है, शॉन, जहाँ तक मैं जेफ का इशारा समझता हूँ, मुझे लगता है कि जेफ हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें याद है ना कि डॉक्टर ने जेफ से क्या कहा था कि उसने वो सब कुछ किया जो जेफ को चाहिए था। उसने अपने रिस्क पे लोगों की किडनी लंग्स बेचकर जेफ को पूरे पैसे दिए थे, जिससे एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत ना आए। और हम सब ये जानते हैं कि जेफ कितना खुखार कातिल है, जो कोई उसके काम के बीच में आएगा उसे वो छोड़ेगा नहीं। वैसे हम उसके काम के बीच में नहीं बल्कि उसकी काम की वाट लगाने चले गए थे, तो सोचो वो अब हमारे साथ क्या करेगा। शॉन कहता है, गुल्ली तुम तो ऐसे कह रहे हो कि ये कोई बहुत अच्छा काम हुआ वो हमारे साथ, चलो छोड़ो ये सब। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर सब लोगों को ये पता है कि जेफ एक खुखार कातिल है तो उसे पुलिस क्यों नहीं पकड़ती। बुल्ली बताता है, सुनो शॉन, जेफ इसलिए पुलिस के हाथों में नहीं आता क्योंकि पुलिस को जेफ के खिलाफ सबूत नहीं मिल पाते। अगर किसी को मिल भी जाए तो जेफ उसे मार देता है, जिससे वो आदमी पुलिस को सबूत देने लायक ही नहीं बचता, जैसे हमारे साथ हुआ।
हमने तो सोचा था कि जेफ को अब पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मगर तुमने देखा ना कि कैसे जेफ ने वो सारे सबूत हटा दिए थे जिससे जेफ बच सके। शॉन पूछता, हाँ गुल्ली, मैं तुमसे यही पूछने वाला था कि जेफ ने आखिर ये किया कैसे, क्योंकि हमारे सिवा ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि हम पुलिस को वहाँ लेके आ रहे हैं। गुल्ली बोलता है, शॉन, जेफ कोई छोटा मोटा किलर नहीं है जो इतनी आसानी से पकड़ में आ जाए, समझे। जब उसने हमें रोका था तभी उसे हम पे शक हो गया था। शायद वो हमारे जाने के बाद उस रूम को चेक करने गया हो और उसे उस रूम में इमरजेंसी खिड़की खुली दिख गई हो और उसने वो सब चीज़ें वहाँ से हटा ली हो। अगर कोई इस रूम में वापस भी आता है तो किसी को शक ना हो। शॉन बोलता है, वाह बुल्ली, तुम्हारा दिमाग तो बहुत अच्छा है, मगर बुल्ली अब हम क्या करें। बुल्ली बोलता है, शॉन, अगर हमें जेफ से बचना है तो हमें जेफ के खिलाफ पुलिस को सबूत देने होंगे, तभी हम उस खूनी जेफ से बच सकते हैं। गुल्ली बोलता है, बुल्ली, मगर हम उसके खिलाफ सबूत कैसे ढूंढेंगे। गुल्ली कहता है, गुल्ली, अब समय आ गया है कि हमें अब बाबा की मदद लेनी पड़ेगी। गुल्ली और शॉन कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो तुम बुल्ली, अब बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। और तीनों बाबा के घर निकल जाते हैं। मगर तीनों जब बाबा के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाबा तो घर में है ही नहीं। तो तीनों सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली कहते हैं, सुनो शॉन, अभी तो बाबा घर पे नहीं है, तो हम बाबा का इंतजार करते हैं। जैसे ही बाबा घर वापस आ जाएंगे वैसे ही अपन जेफ की पुंगी बजा देंगे, समझे। तो तुम सीधे अपने घर जाना और अपना ध्यान रखना। और गुल्ली बुल्ली अपने घर चले जाते हैं और शॉन भी अपने घर की ओर निकल जाता है। मगर हम सब जानते हैं कि हमारा पोती बॉय शॉन थोड़ा अलग है, उससे पंगे लेने में मज़ा आता है। शॉन अपनी गाड़ी को उस मोड़ पर रोकता है और सोचने लगता है कि अगर हम बाबा का इंतज़ार करेंगे तो पता नहीं वो जेफ और डॉक्टर कितने और लोगों की जान ले लेंगे। इससे अच्छा है कि मैं खुद जेफ के खिलाफ सबूत ढूंढूं। और शॉन बिना सोचे समझे वापस उस हॉस्पिटल में चले जाता है। इधर जेफ उस रिसेप्शन वाले लड़के से बात करता है। जेफ कहता है, देखो, अगर पुलिस वापस यहाँ आती है कुछ देखने या कुछ पूछने तो मना मत करना। वो जो देखना चाहे देखने देना। अगर वो कुछ मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। अगर पुलिस वाला या कोई और तुमसे ये पूछे कि कहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो बोल देना कि मुझे नहीं मालूम, समझे। और जेफ हॉस्पिटल के बाहर आके किसी का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती है और जेफ उस गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। और ये सब हमारा पोटी बॉय शॉन भी देख रहा होता है, मगर वो ये नहीं समझ पाता कि ये गाड़ी वाला कौन था और ये लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं। ये सब जानने के लिए शॉन हॉस्पिटल के रिसेप्शन बॉय के पास जाता है और उससे पूछता है क्यों ये जेफ किसके साथ और कहाँ गया है। वो लड़का बोलता है, सर मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ गए और डॉक्टर जेफ किसके साथ गए, मुझे यह भी नहीं मालूम। शॉन कहता है, अच्छा, क्यों मैं अंदर जा सकता हूँ क्या। वो लड़का कहता है, आपको क्या देखना है सर। शॉन कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो लड़का कहता है, सर आप जाके देख तो सकते हैं मगर यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि सब कुछ दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। शॉन पूछता है, कहाँ शिफ्ट हो गया है। वो लड़का कहता है, सर मुझे ये भी नहीं मालूम। शॉन कहता है, ठीक है। शॉन सोचने लगता है अब क्या करें, अब कैसे पता लगाएं कि ये लोग कहाँ गए हैं। तभी शॉन अपने ऊपर हंसने लगता है कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। जेफ का पता जेफ की गाड़ी का पीछा करके भी तो लगाया जा सकता है। और शॉन स्कूटी पे बैठकर जेफ की गाड़ी का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद शॉन को जेफ की गाड़ी दिखती है और तेज़ी से उस गाड़ी का पीछा करते हुए शॉन जेफ की गाड़ी के पीछे पहुँचता है, जहाँ जेफ की गाड़ी एक मोड़ पर मुड़ती है। शॉन को लगता है कि जल्दी चलो वरना जेफ की गाड़ी अगर गलती से भी मिस हो गई तो सब प्लान खराब हो जाएगा। और शॉन भी वहीं से अपनी स्कूटी मोड़ता है और देखता है कि जेफ की गाड़ी वहीं रुक गई है और जेफ अंदर जा रहा है, मगर जो गाड़ी चला रहा था वो जेफ के साथ नहीं जा रहा। जैसे ही जेफ अंदर जाता है वैसे ही वो गाड़ी वाला वहाँ से निकल जाता है।
शॉन मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी स्कूटर वहीं छोड़ देता है जिससे किसी को स्कूटर देख के शक ना हो, और शॉन जल्दी जल्दी चुपचाप वहां पहुंचता है जहां जेफ गया था। शॉन देखता है, अरे ये तो वही डॉक्टर है जो जेफ को उस हॉस्पिटल में मिला था, जिसने जेफ को धमकी दी थी अगर एक्सपेरिमेंट में कोई गलती हुई तो जेफ की पुंगी बच जाएगी। डॉक्टर जेफ से कहता है, क्यों जेफ, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी और ने तो नहीं देखा ना? जेफ कहता है, नहीं डॉक्टर, किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर जेफ से पूछता है, क्यों जेफ, मैंने सुना कि हॉस्पिटल में पुलिस आई थी और वो कोई 3 बच्चों ने लाई थी। जेफ कहता है, हाँ डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, जेफ, तुमसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी कि कभी भी हमारे एक्सपेरिमेंट की भनक पुलिस को लगे, मगर तुमसे ऐसी गलती कैसे हो गई? वो तो भला हो कि रिसेप्शन वाले ने लड़के के बारे में तुम्हें बता दिया, नहीं तो आज इस एक्सपेरिमेंट की स्थिति कुछ और होती। जेफ कहता है, हाँ डॉक्टर, तुम सही कह रहे हो, उन बच्चों की मौत निश्चित है मेरे हाथों से, मगर हम इस एक्सपेरिमेंट को पहले ख़त्म कर लें। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इस एक्सपेरिमेंट के बीच में अब कोई और या खासकर पुलिस आए। डॉक्टर कहता है, सही कह रहे हो जेफ, मगर मेरा एक्सपेरिमेंट चल कैसा रहा है? जेफ कहता है, हाँ डॉक्टर, तुम्हें एक चीज़ दिखानी थी जिसे देख के तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कहता है, अच्छा चलो तो दिखाओ। जेफ और डॉक्टर उस रूम में जाते हैं जहाँ डॉक्टर खुश हो जाता है जेफ का एक्सपेरिमेंट देख के। डॉक्टर कहता है, वाह जेफ, तुमने तो दिल खुश कर दिया, मगर ये काम कैसे करेगा? जेफ कहता है, डॉक्टर, ये वो सब कुछ कर सकता है जो आप चाहते हो। डॉक्टर कहता है, तो चलो मैं तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। जेफ कहता है, डॉक्टर अभी नहीं। डॉक्टर कहता है, क्यों, अभी क्यों नहीं जेफ? जेफ बताता है, डॉक्टर, अभी हम एक जिंदा इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसपे इसका एक्सपेरिमेंट पहले किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद आपको ये एक्सपेरिमेंट यूज़ करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर कहता है, वाह जेफ, तुम्हें ऐसे ही जेफ द किलर नहीं कहते, तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़िया है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, जेफ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, एक जासूस। जेफ और डॉक्टर बाहर आते हैं। जेफ कहता, अरे वाह, ये तो वही बच्चा है जिसने मेरी नाक में दम कर दिया था। शॉन ये सब देख के डर जाता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हिलना नहीं लड़के, वरना इसी बंदूक से तुम्हारे सर में छेद कर दूंगा, समझे? जेफ कहता है, नहीं, इसको तो मैं मारूंगा, और जेफ शॉन के मारने के लिए उसके पास चले जाता है। शॉन जेफ को अपने पास आता देख अपने आप को कोसता है कि ये क्या बेवकूफ़ी की मैंने, अब तो मैं पक्का मर जाऊंगा। तभी जेफ को डॉक्टर रोकता है और कहता है, वाह रोड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने हमारी बहुत बड़ी दिक्कत ख़त्म कर दी। जेफ, तुम कह रहे थे ना कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई इंसान चाहिए, तो ये लड़का कैसे रहेगा? जेफ कहता, हाँ डॉक्टर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जेफ शॉन को अपने साथ उस एक्सपेरिमेंट रूम में ले जाता है और शॉन को बांध देता है जिससे शॉन कहीं भाग ना सके। इधर गुल्ली बुल्ली को अच्छा नहीं लगता क्योंकि शॉन अकेले ही अपने घर गया है, पता नहीं वो सेफ है कि नहीं। इसलिए गुल्ली बुल्ली शॉन के घर जाते हैं, मगर जैसे ही वो लोग शॉन के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि शॉन तो वहाँ है ही नहीं। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि शॉन को जेफ ने किडनैप कर लिया हो। दोनों शॉन को ढूंढने निकल जाते हैं। दोनों वापस उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां वो लोग पुलिस लेके गए थे, और वो लोग उस रिसेप्शन वाले लड़के के पास जाते हैं। गुल्ली पूछता है, एक्सक्यूज मी? वो लड़का कहता है, अरे तुम तो वही हो ना जिसने पुलिस लाई थी? गुल्ली बोलता है, हाँ। वो लड़का बोलता है, तो बताइए अब क्या चाहिए आपको? गुल्ली बोलता है, क्या आपके पास हमारा दोस्त शॉन मिलने आया था क्या? वो लड़का कहता है, हाँ गुल्ली। गुल्ली पूछता है, क्या आपको पता है कि वो कहाँ गया है? वो लड़का कहता है, मुझे तो नहीं पता कि वो कहाँ गया है, मगर वो जेफ के बारे में पूछ रहा था। गुल्ली फिर पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि जेफ किधर गया है? वो लड़का कहता है, सुनिए सर, मैं परेशान हो गया हूँ कि जेफ कहाँ गया है, सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जेफ कहाँ और किधर और किस लिए गए हैं मुझे नहीं मालूम, तो आप लोग जा सकते हैं, समझे? गुल्ली कहता है, सुनो गुल्ली, इसे सच में कुछ नहीं मालूम, तो हमें खुद ढूंढना होगा शॉन को, समझे? तो चलो अब।
दोनों ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं जहां शॉन का स्कूटर खड़ा रहता है। दोनों अपनी गाड़ी रोककर स्कूटर के पास जाते हैं जहां उन्हें शॉन दिखाई नहीं देता। दोनों सोचने लगते हैं कि ये स्कूटर छोड़ के किधर गया है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख के दोनों को कुछ उम्मीद जागती है। दोनों देखते हैं कि जेफ और डॉक्टर एक जगह से बाहर आते हैं और कहीं जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चुपचाप धीमे धीमे उस जगह जाते हैं जहां जेफ और डॉक्टर ने शॉन को बंदी बनाया होता है। दोनों देखते हैं कि शॉन पिलर से बंधा हुआ है और चुपचाप खड़ा है। गुल्ली बोलता है, सुनो बुल्ली, यही अच्छा समय है शॉन को बचाने का। मगर एक बड़ी मुसीबत उनके सामने आ जाती है। गुल्ली बोलता है, अरे ये तो रोड है जो फूंक मार के सबको फ्रेश कर देता है। गुल्ली, अगर हम गलती से भी रोड को दिख गए ना तो हमारा सब प्लान खराब हो जाएगा, और पता नहीं अगर जेफ और डॉक्टर वापस आ गए तो हमारी तो पुंगी बच जाएगी। गुल्ली बोलता है, तो फिर हम क्या करें, कैसे बचाएं शॉन को? गुल्ली कहता है, कुछ नहीं गुल्ली, हम पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें इन सब के बारे में बताएंगे, समझे? अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि बाबा कब आएंगे हमें नहीं मालूम। इसलिए अब हम पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें इधर लेके आएंगे। गुल्ली कहता है, ठीक है। दोनों चुपचाप धीरे धीरे वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अपनी जीप में बैठकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। और जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं वहाँ पहले से ही वो पुलिस वाला खड़ा रहता है। गुल्ली पुलिस वाले को देखकर अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर पुलिस वाले से हेल्प मांगने लगता है। पुलिस वाला कहता है, अब क्या हुआ, अब कौन सा झूठ तुम लोग मुझसे बोलने आए हो? गुल्ली कहता है, नहीं सर, कोई झूठ नहीं सर, इस बार तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। उसने हमारे दोस्त शॉन को बंदी बना लिया है और उस पर वो लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अगर एक्सपेरिमेंट में अगर गलती से भी चूक हो गई तो उसका खामियाजा शॉन को भुगतना पड़ सकता है, शायद उसकी जान भी जा सकती है। पुलिस वाला कहता है, सुनो बेटा, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, समझे? पिछली बार तुम्हारी बातों में आ गया था मगर इस बार नहीं आऊँगा। गुल्ली कहता है, सर हम आपसे क्यों मजाक करेंगे, हम तो अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं बस। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि जेफ अच्छा इंसान है? सब जानते हैं कि वो कितना बड़ा खूनी है, उसने कितने मासूम लोगों को मारा है, मगर सबूत की कमी की वजह से वो बच जाता है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना सर? इसमें सबसे बड़ी गलती आप लोगों की होती है। जहाँ आप लोगों की मदद चाहिए होती है वहाँ आप लोग करते नहीं हो, और इसी की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, और अभी आप यही कर रहे हो। पुलिस वाला इतना सब सुन गुल्ली बुल्ली की बात मान जाता है और उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। तीनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर उसी जगह चले जाते हैं जहां शॉन को जेफ ने बंदी बना के रखा था। जब तीनों वहां पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही जेफ और डॉक्टर खड़े रहते हैं। तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं और डॉक्टर और जेफ से बात करने लगते हैं। जेफ कहता है, सर अब क्या हुआ, अब क्या चाहिए आपको? पुलिस वाला कहता है, जेफ मुझे पता चला है कि तुमने गुल्ली बुल्ली के दोस्त शॉन को बंदी बना के रखा है। जेफ मन ही मन सोचने लगता है कि ये बच्चे हैं कि कुछ और, हर बार इन्हें मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चल जाता है, पता नहीं इन गधे बच्चों के पास दिव्य शक्ति तो नहीं है। पुलिस वाला कहता है, क्या हुआ जेफ, तुम क्या सोच रहे हो? जेफ कहता है, सर आप फिर इन बच्चों की बातों में आ गए। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मेरी कोई पहचान नहीं है? यह है डॉक्टर ऑक्टोपस और इनकी बहुत बड़ी पहचान है। जो चाहे ना आपकी नौकरी से आपको बर्खास्त करा सकते हैं, क्योंकि आप बिना किसी परमिशन और सर्च वारंट के आप यहाँ आए हैं। पिछली बार तो मैंने आपका अलाउ कर दिया था मगर इस बार मैं आपका अलाउ नहीं करूँगा। अगर आपके पास सर्च वारंट नहीं है तो आप नहीं जा सकते अंदर, और अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूँगा, समझे? ये सब सुन पुलिस वाला कहता है, गुल्ली बुल्ली जेफ सही कह रहा है, मुझे जाना होगा अब। गुल्ली कहता, मगर सर। पुलिस वाला कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता गुल्ली, मैं अपनी नौकरी का रिस्क नहीं ले सकता, समझे? क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे कि अकेले ही आओगे? गुल्ली बोलता है, सर आप जाइए, हम अकेले ही आ जाएंगे। और पुलिस वाला वहाँ से निकल जाता है और जेफ और डॉक्टर भी वापस उस एक्सपेरिमेंट रूम में चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली अब सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। गुल्ली बोलता है, सुनो बुल्ली, अब हमें शॉन को बचाना ही होगा।
अगर हमारी जान भी चली जाए तो जाने दो, समझे। गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि जेफ वापस डॉक्टर के साथ बाहर आता है। डॉक्टर जेफ से कहता है, चलो जेफ, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। जेफ डॉक्टर के साथ निकल जाता है। ये सब देख गुल्ली बुल्ली मानो दंग रह जाते हैं कि वो लोग जो सोच रहे थे वही हो रहा है, मगर इन दोनों को ये नहीं मालूम कि ये सब जेफ की सिर्फ एक चाल है। गुल्ली बुल्ली चुपचाप फिर से उसी एक्सपेरिमेंट रूम में चले जाते हैं और जैसे ही शॉन इनकी तरफ देखता है वैसे ही मानो शॉन के शरीर में जान आ जाती है। शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोग यहाँ मुझे बचाने आए हो? गुल्ली कहता है, नहीं, हम यहाँ गरबा खेलने आए हैं बेवकूफ़। तुमसे कितनी बार कहा था कि जब तक बाबा ना आ जाए जब तक तुम कुछ नहीं करोगे, मगर तुम माने नहीं। शॉन कहता है, सॉरी, मुझे लगा कि मैं ये अकेले कर सकता हूँ, मगर मैं गलत था। तीनों इतनी ही बातें कर रहे होते तभी रूम में जेफ और रोड आ जाते हैं। जेफ और रोड को देख के गुल्ली बुल्ली और शॉन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जेफ कहता है, तुम बच्चे भी कितने बेवकूफ़ हो, आ गए ना मेरे जाल में आखिरकार, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गुल्ली बुल्ली और शॉन जब जेफ और रोड को अपने सामने देखते हैं तो वहीं रुक जाते हैं। जेफ कहता है, तुम मेरे जाल में फंस गए आखिर, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे चकमा दे रहे थे? नहीं गुल्ली बुल्ली, ये सब मेरा एक प्लान था, क्योंकि तुम तीनों ने मेरे जीना हराम कर दिया है। मैं इस पल का कब से इंतज़ार कर रहा था। हर बार तुम लोग मुझे पुलिस का डर दिखा के मेरे काम में दिक्कत डालते हो, मगर इस बार मैंने पुलिस को भी अपने रास्ते से हटा दिया है और अब तुम लोग की मौत मेरे हाथों से लिखी हुई है। मगर उससे पहले तुम्हारे ऊपर यह एक्सपेरिमेंट होगा, समझे? तो तैयार हो जाओ। गुल्ली भागने की कोशिश करता है मगर रुक जाता है। जेफ कहता है, सुनो गुल्ली, भागने का कोई मतलब नहीं है, याद रखना अगर तुम भागोगे तो इन लोगों से कभी नहीं मिल पाओगे, समझे? जेफ रोड से कहता है, सुनो रोड, तुम वहाँ खड़े हो जाओ, जब मैं कहूँ कि स्विच ऑन करो तो स्विच ऑन कर देना, और जब मैं कहूँ कि स्विच ऑफ करो तब स्विच ऑफ कर देना, समझे? तो जाओ। और रोड जेफ की बात मानकर स्विच के पास चले जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन यही सोचते हैं कि काश बाबा हर बार की तरह इस बार भी हमें बचाने आ जाएं। जेफ शॉन से बोलता है, पहली यह बारी तुम्हारी है। शॉन बोलता है, जेफ तुम ये सब करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जेफ पूछता है, कौन सी बड़ी गलती शॉन? शॉन कहता है, शायद तुम हमारे बाबा के बारे में जानते नहीं हो। अगर उन्हें पता चल गया ना कि हम मुसीबत में हैं और तुम हमें मारने वाले हो तो याद रखना तुम्हारा बाबा कचुम्बर निकाल देंगे। रोड कहता है, नहीं बचाने आएंगे तुम्हारे बाबा। गुल्ली बुल्ली और शॉन। गुल्ली बोलता है, तुम्हें कैसे मालूम? रोड कहता है, मुझे मालूम है। जेफ कहता है, तुम नादान बच्चे, तुम्हारे बाबा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? जेफ रोड से कहता है, रोड स्विच ऑन कर दो। रोड कुछ सोचने लगता है, अरे यार, अगर स्विच ऑन कर दिया तो पता नहीं शॉन जिंदा भी रहेगा कि नहीं। मगर रोड ये सब क्यों सोच रहा है, क्योंकि रोड तो गुल्ली बुल्ली और शॉन का दुश्मन है। जेफ कहता है, क्या हुआ रोड, तुम क्या सोच रहे हो? रोड वहाँ से चाकू उठाता है। जेफ कहता है, क्या हुआ रोड, तुम चाकू क्यों उठा रहे हो? रोड कहता है, कुछ नहीं जेफ, मैं सोच रहा था। ये कहते हुए रोड जेफ के पास आता है और कहता है, क्यों जेफ, कैसा हो अगर मैं शॉन को चाकू मार दूं? जेफ कहता है, हाँ रोड, थोड़ा रुक जाओ, तुम क्या, मैं भी इसे मारना चाहता हूँ। रोड कहता है, अच्छा तो ये लो। रोड जेफ के पेट में चाकू मार देता है और जेफ नीचे गिर जाता है। जेफ कहता है, क्यों रोड, तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे चाकू क्यों मार दिया? गुल्ली बुल्ली और शॉन भी ये सब देख के दंग रह जाते हैं। गुल्ली कहता है, रोड तुमने हमारी मदद क्यों की? रोड कहता है, अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से पुलिस को बुलाओ। गुल्ली रोड की बात सुन के वहाँ से बाहर निकल जाता है पुलिस को बुलाने। इधर शॉन और बुल्ली रोड का ये रूप देख के दंग रह जाते हैं। रोड कहता है, क्या देख रहे हो मुझे ऐसे? यही सोच रहे हो ना कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? अरे मुझे बाबा ने यहाँ भेजा है तुम्हारी मदद करने। शॉन बोलता, अच्छा तभी तुम कह रहे थे कि बाबा नहीं आएंगे, मगर तुम्हारा मन कैसे बदला हमारी मदद करने के लिए? रोड बोलता, ये बहुत बड़ी कहानी है, अभी तुम इतना जान लो कि अगर हम जेफ को पुलिस के हवाले नहीं कर पाए तो हम लोगों का ये आखिरी दिन होगा, समझे? इतने में जेफ उठ जाता है और गुस्से में कहता है, अब तुम लोगों की
खैर नहीं, ये तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। और रोड को एक लात मारता है जिससे रोड वहीं ज़मीन पे गिर जाता है। बुल्ली और शॉन ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि चाकू लगने के बाद भी जेफ इतनी आसानी से रोड की पुंगी कैसे बजा दी। जेफ का गुस्सा अब 7वें आसमान में रहता है। जेफ को रोड का चाकू दिखता है। जेफ रोड का चाकू उठाता है और कहता है, अब तुम तीनों की मौत मेरे हाथों से ही होगी। तभी पीछे से पुलिस वाला कहता है, जेफ हाथ ऊपर कर लो वरना अभी मुझे तुम पे शूट करना होगा। अगर तुम तब भी नहीं माने तो मैं यहाँ पुलिस फोर्स को बुला लूँगा, समझे। जेफ पुलिस को देखता है और सोचने लगता है कि अगर मैंने अभी कोई गलती की तो शायद जो मेरा एक्सपेरिमेंट है और हमारा प्लान है वो सब फेल हो जाएगा। तो जेफ तैयार हो जाता है पुलिस वाले के हाथ में अपना चाकू देने और गिरफ्तार होने। पुलिस वाला जेफ को पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले जाता है और उसे जेल में डाल देता है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन चैन से बात करते हैं और अपने आप पे गर्व करते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया, मगर ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली गई। इसमें सबसे बड़ा हाथ तो रोड का था, मगर रोड कहाँ है? अरे ये तो रोड से चलते हुए गुल्ली बुल्ली के घर ही की ओर आ रहा है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन रोड को देख के खुश हो जाते हैं। रोड कहता है, तुम तीनों इतने खुश क्यों हो रहे हो? गुल्ली कहता है, अरे हमने इतना बड़ा काम किया है जेफ को जेल में डलवा के। रोड कहता है, नहीं गुल्ली, अभी तो जंग शुरू हुई है। गुल्ली कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? कहना क्या चाहते हो तुम रोड? रोड कहता है, गुल्ली, अब डॉक्टर ऑक्टोपस क्या करेगा हमें नहीं मालूम, मगर वो अब किसी ऐसे को बुलाने वाला है जो जेफ से भी काफ़ी ख़तरनाक होगा। तो अब कौन आने वाला है गुल्ली, बुल्ली और शॉन को मारने? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल मेक जोक कहानी को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।